अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी व कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब इसरार अहमद साहब, प्रत्याशी प्रतापगढ़ विधानसभा, जनाब मुजम्मिल हुसैन साहब, प्रत्याशी पट्टी विधानसभा, जिनका निशान गैस का सिलेंडर है, और इसरार अहमद साहब का पतंग का निशान है। मंच पर बैठे हुए तमाम मजलिस के और जन अधिकार पार्टी के जिम्मेदारान, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों और गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और यकीनन ये जो सरों का समंदर आज नज़र आ रहा है, मुझे यकीन है कि यह आपकी मोहब्बत की एक मिसाल भी है, और इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख़ के दिन, मतदान के दिन, आप तमाम लोग पतंग के निशान पर बटन दबाकर हिस्सेदारी और भागीदारी की जो लड़ाई हम कुशवाहा साहब के साथ लड़ रहे हैं, इसमें आप हमारा ताउन करेंगे, दुआ करेंगे और हमको अपने आशीर्वाद और अपने वोटों से नवाजेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने तय किया कि अगर आप और उत्तर प्रदेश की जनता और आवाम हमको अपने आशीर्वाद से, अपने वोट से सत्ता देती है, तो इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा, और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से किसी शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इसमें 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अति पिछड़ा समाज से, यानी 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। इसलिए कि सामाजिक न्याय की बात तो हर सियासी पार्टी करती है, मगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ना सिर्फ इस बात को कहती है बल्कि उसको अमली जामेनामा पहनाने का आपके सामने खाका भी रखती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि हम तमाम पिछड़े जनता को, गरीब कुचले हुई आवाम को उनका हक़ दिलाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को और उठाना चाहते हैं, और हिस्सेदारी की जब बात बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी करते हैं, तो हम सिर्फ हिस्सेदारी राजनीति में नहीं चाहते, हम हिस्सेदारी शिक्षा में चाहते हैं, हम हिस्सेदारी रोज़गार में चाहते हैं, और हम हिस्सेदारी ठेकेदारी में चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि कल तक आपके पास एक विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था, आज एक विकल्प और मुतबादिल के तौर पर मजलिस भी है, जन अधिकार पार्टी भी है, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। यकीनन हमारा मकसद एक ही है कि जहाँ पर हिस्सेदारी और भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की जनता की राहत और सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के गरीबों के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के मज़लूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के मासूम और बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को उनका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है।
आप मजलिस के हक़ में और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, ताकि हम इस प्रदेश को बीजेपी जैसी नाकारा सरकार से छुटकारा दिला सके, यहाँ पर एक नए दौर का आगाज़ कर सके। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बीजेपी को उत्तर प्रदेश की आवाम ने, जनता ने मौका दिया, सत्ता दी, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया? गरीबों को दिखला दिया कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो गंगा के पानी के ऊपर गरीब आवाम की लाशें तीर रही थी। बीजेपी ने दिखा दिया गरीबों को, न ऑक्सीजन दिया, न दवाएं दी, बल्कि अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं मिली या ज़मीन नहीं मिली दफनाने के लिए, तो गरीब और मजलूम और पिछड़ी जनता ने नदी के किनारे अपने बाप, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने औलाद को दफना दिया। तो दुनिया ने देखा कि बीजेपी की सरकार कितनी नाकारा थी कि कुत्ते उन लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, जो सरकार तुम्हारे बाप, तुम्हारे पति और तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार करने का इंतज़ाम नहीं कर सकी, वो तुम्हारी वोट की हकदार नहीं है। जो जिंदों का साथ नहीं दे सकी और जो मरने वालों को भी इज्जत नहीं दे सकी, वो आपके वोट की हकदार नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नए दौर के आगाज़ के लिए, जिसमें इंसाफ सबको मिलेगा, जिसमें हिस्सेदारी सबको मिलेगी। अगर समाजवाद वोट लेती है समाजवाद के नाम पर सपा, तो आपने देखा कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे या अखिलेश को आपने मौका दिया, तो समाजवाद के नाम पर उन्होंने सिर्फ परिवारवाद को फरोग दिया। बीजेपी के ताल्लुक से आप जानते हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया, मगर मिला क्या? उत्तर प्रदेश के उन अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को ठाकुरवाद का राज मिला। आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा न समाजवाद की उस धोखेबाज बातों पर आपको यकीन दिलाना चाहती है कि यहाँ पर अगर सत्ता मिलेगी तो परिवारवाद को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अगर मिलेगा तो राज मिलेगा, गरीब को राज मिलेगा, अति पिछड़ा को राज करने का मौका मिलेगा, कमज़ोरों को उनका इंसाफ दिलाया जाएगा। ये बात असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है। जब ओवैसी और कुशवाहा एक जगह जमा हो गए, तो क्या आप लोग एक साथ हमारा नहीं दे सकते? जब दो कमज़ोर लोग आज मिलकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी मकबूलियत में या अपनी तारीफ में नारे लगवाने के लिए, बल्कि रब्बे करीम मेरे दिल का हाल जानता है कि मैं इसलिए आया हूँ, आता रहूँगा कि आपकी सफ़ों से आपका नेता बनाऊँगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बनाएगा उसको। और हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने 35-40 साल डर की बुनियाद पर वोट दिया सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। आज ओवैसी और कुशवाहा आपसे अपील कर रहे हैं कि डर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पूरे एतमाद और इत्मीनान के साथ और उम्मीद के ऊपर आप मजलिस का और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। हम आपको डरा रहे नहीं हैं, हम आपको इत्मीनान दिला रहे हैं, हम आपको खौफ नहीं दिला रहे, हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि प्रतापगढ़ से इंशाअल्लाह ताला इसरार अहमद आपका नया विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि बीजेपी में अफरा तफरी की कैफियत है। एक 2019 में बाई इलेक्शन हुआ, जो आज वो प्रत्याशी नहीं है, किसी और को प्रत्याशी बनाया गया। फिर बीजेपी ने सीट अपना दल को दी, तो अपना दल को दी तो बेटी ने कहा कि मां सामने आ गई, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो बीजेपी के पास सीट चले गई। जब एक बेटी अपने मां के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकती, तो प्रतापगढ़ के गयूर अवाम, क्या आप एक होकर यहां से इसरार अहमद को कामयाब नहीं कर सकते? क्या इसरार अहमद आपका भाई नहीं है? क्या इसरार अहमद में आपको अपना बाप की मोहब्बत और शफकत नजर नहीं आती?
जब बीजेपी की अपना दल अपना प्रत्याशी को वापस ले लेती है कि मां के सामने नहीं खड़े होंगी, तो बताओ क्या ओवैसी गैर हो गया तुम्हारे लिए? क्या कुशवाहा तुम्हारे लिए गैर हो गया? अरे हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो हम मर मिटने के भी लिए तैयार हैं आपके लिए। और याद रखो मेरी इस बात को, असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। और शायद इसीलिए कि हम सच्चाई और हक को कामयाब करना चाहते हैं, ये बातिल ताकतें हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाएं। और शायद इसीलिए ये जानते हैं कि ओवैसी और कुशवाहा मिल गए तो उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। इसीलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारी जान लेने के लिए इन जालिमों ने इन बुज़दिलों ने हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई। मगर हम इन गोली चलाने वालों को मैं कह रहा हूं, इनके पीछे जो उनके माई बाप है उनको कह रहा हूं, जो दिमाग कार फरमाए उनसे कह रहा हूं, याद रखो मेरा नाम असदुद्दीन है, मैं बुज़दिल नहीं था ना कभी रहूंगा। अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा जिंदा रखेंगे। और सुनो बुज़दिलो, असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह के करम से, अपने बुजुर्गों की दुआओं से मैंने बातिल ताकतों के तूफान में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया हूं और चिराग जलेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे हम मिटने आए जमीन में, मिटेंगे। अरे जब हम जमीन पर आए तो इसी जमीन के एक दिन ग़िज़ा बनेंगे। मगर सुन लो जालिमों, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा बेबाकी के साथ और बगैर खौफ खाए हम सच्चाई को बयान करते रहेंगे। दुश्मन चाहे कोई इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला जालिम हो, हम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से नहीं डरते, हम जमीन और आसमान के खालिक से डरते हैं। हम किसी देश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या अखिलेश से नहीं डरते, हम मखलूक से नहीं डरते, हम खालिक से डरते हैं। और यही चीज उनको पसंद नहीं आती कि आखिर कौन है ये लोग कि हम गोलियां चला रहे हैं और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि मैं ठुकराता हूं, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे बराबरी के शहरी का हकूक दो। जब मैं ये बात किया तो सब लोग ताज्जुब किए। कई नेता पार्लियामेंट के मेंबर आके बोले ओवैसी तुमने बात तो अच्छी की, मगर नेता लोग तो सिक्योरिटी लेने के लिए तड़पते हैं और तुम उसको ठुकरा रहे हो, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक ही है, मैंने बयान किया और फिर कह रहा हूं, अगर ओवैसी को एक सोने के पिंजरे में डाल दिए तो फिर क्या फायदा? अगर ओवैसी की जान बचा ली जाए और डीवाईएसपी को इंसाफ ना मिले तो फिर क्या फायदा बताओ आप? अगर ओवैसी को सिक्योरिटी मिल गई तो वो 22 नौजवान जो CAA का एहतजाज कर रहे थे, CAA के काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, उसकी मां को, उन बच्चों की मां को जो शहीद हो गए, उनको ओवैसी क्या मुंह दिखाएगा? कि उनकी मां कहेगी कि तुझे सिक्योरिटी मिल गई, मेरे बच्चे की तो जान चले गई। अगर आप जिंदा रहेंगे, आपका घर आबाद रहेगा, आपके घर में बच्चों को इंसाफ मिलेगा, बेटियों का तहफ्फुज़ होगा, इबादत गाहें महफूज रहेंगी, महिलाओं की इज्जत हो गई तो ओवैसी भी इज्जत में इजाफा होगा। अगर गरीब की जान की कीमत नहीं तो ओवैसी की भी जान की कीमत नहीं है। मेरी जान किसी गरीब और मजलूम से बढ़कर नहीं है। वो भी एक मां के पेट से पैदा हुआ, मैं भी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, मगर आज इस देश में, इस प्रदेश में गरीब की जान की हिफाजत करना है, मजलूम की हिफाजत करना है, कमजोर को ताकतवर बनाना है, जो नीचा है उसको ऊपर उठाना है, हकदार को उसका हक दिलाना है। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारी। इस बात को आपको समझना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आज आप देख रहे हैं
कि आज उत्तर प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे, और मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा, कितने इंटर पास हैं, कितने 12वीं पढ़े हुए हैं? हमारी माँ और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं 12वीं पढ़े हुए। उठाओ मेरी माँ और बहनें, हाथ उठाओ, क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा। वो बहादुरी के मजारे जो कर्नाटक की बच्ची ने की, अल्लाह उसको सलामत रखे। वो बहादुर इसलिए बनी कि उसके माँ बाप उसको बहादुर बनाए थे। अब अमित शाह साहब के बारे में कह रहा था होम मिनिस्टर, उन्होंने अपने भाषण में कहा, क्या कहा कि हमारी बीजेपी अगर सत्ता में आएगी दोबारा, खुदा ना खास्ता, तो जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या होम मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से, बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता। ये इनका मामला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, हमारे जेब में और बिजाने और नहीं वीडियो है, वो हमारी जेब में नहीं है, अभी आएंगे इंशाअल्लाह, फिक्र मत करिए। आप एक दिन खड़े हो जाएंगे ना हिस्सेदारी की लड़ाई में, तो सब आएंगे आपके पास इंशाअल्लाह ताला। वो दिन आएगा, देखना, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तो उस भाषण में जनाब अखिलेश कह रहे हैं, सुनिए, उस भाषण में अखिलेश कह रहे हैं कि जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा कोट दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा कोट दो। तो हम कभी बचपने में अपने मुगल आजम पिक्चर देखे थे, अब नहीं देखते, अब तौबा कर लिए। तो उसमें एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, तो उसमें डायलॉग था कि तेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई। तो इनके दिल की बात जबान पे आ ही गई कि जो माता और बहनों की इज्जत नहीं करते सपा को वोट दे दो, जो कानून को नहीं मानते सपा को वोट दे दो। ये वीडियो है। अच्छा, कौन विजय, उनका नाम भी बोल देता हूँ, बाबूजी की पार्टी के, उनका नाम इरफान इरशाद है, और उन्होंने हमसे कहा कि चुनाव के बाद आपको तीतर खिलाएंगे। हम बोले ठीक, अभी खिला देते तो अच्छा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, आपको नेता बनाने की लड़ाई है।
और अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि ओवैसी यहाँ पर आया है तो बीजेपी जीत जाएगी, आप खुद जानते हैं कि ये बकवास है, ये बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनिए, आप सुनिए हमारी बात को। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, अखिलेश और बहन जी मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी 65 लोकसभा की सीट जीत गई। हमने कहा था आपको बीजेपी को वोट देने के लिए, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने आप। जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे तो आपकी ताकत दिखेगी, जब आपकी ताकत दिखेगी तो उसी के ऊपर आकर कोई आपसे बातचीत करेगा ना कि भाई तेरी इतनी ताकत है, बोल क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर, जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये जानते क्या है, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, इनको डर दिखाओ मोदी का, योगी का, बीजेपी का, ये डर कर हमको वोट देंगे। ओवैसी आपसे कह रहा है कि डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर नहीं, खौफ की बुनियाद पर नहीं। अगर आपकी ताकत दिखाई देगी, और ताकत सिर्फ नारों से ताकत नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ जज्बाती तकारीर से नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ 1000 10,000 का मजमा जमा करने से दिखाई नहीं देती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में ताकत वोट है। जब वोट की ताकत नजर आएगी तो सपा, बसपा, बीजेपी सब बोलेंगी कि अब इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। और आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाज लोग आकर जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी दुकानें बंद होंगी, तुम अब तिजारत नहीं करोगे हमारे जज्बात पर, तुम हमारे वोटों की तिजारत करते हो अपनी जाती मफाद के लिए। अब एक बेदारी की लहर पैदा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और वो बेदारी की लहर ये होनी चाहिए कि आप इसको वोट में तब्दील करें। और मंजलिस के मुखालिफिन, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मुखालिफिन कहते हैं ओवैसी के जनसभा में भीड़ तो मन कराती है, मगर क्या वोट में तब्दील होगा? 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 अगर वोट में तब्दील होने का आप हमसे वादा कर रहे हैं तो कहीं 27 तारीख को भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि नहीं यार जज्बात में नारा लगा दिया था। ये ओवैसी का भड़काऊ भाषण दिल को छू लेता है। मेरे दोस्तों, मैं अगर अपनी जबान को चलाता हूं तो मैं आपसे वाहवाह हासिल करने के लिए नहीं चला रहा हूं। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, फिक्र दे रहा हूं। उस फिक्र जो दे रहा हूं, जो पैगाम हमने और बाबू सिंह साहब ने दिया, उस पर गौर करिए, उस पर सोचिए। आप सोचिए क्या कि इनकी बातों में सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो साथ दो आप हमारा, वरना याद रखो बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं बाबू सिंह कुशवाहा, ये बबुआ से नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। ये खाली आराम पसंद आदमी है, लड़ना जानते नहीं है। हम लड़ना जानते हैं। और एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे आप सपा बसपा से एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे? क्या आपने कभी जिंदगी में इश्क किया, मोहब्बत की? एक तरफा होती है। मैं इंसान की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं रब्बे करीम से। अगर कोई मोहब्बत करता है ना, तो क्या बतलाया गया कि तुम एक कदम चलो, वो 10 कदम तुम्हारी तरफ चलेगा। मगर यहां पर क्या है? नहीं, एक तरफा मोहब्बत, सपा या बसपा,
ओवैसी है, अच्छा बोलता है, अभी टाइम है। टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, अपना टाइम अभी है इंशाअल्लाह ताला। यही हमारा टाइम है, यही हमारा टाइम है। याद रखो, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपने बुजुर्गों को समझाओ कि जब 5 साल के बाद एक बच्चा और बच्ची आज 15 साल की, कल 20 साल की जब हो जाएगी, तो आप, वो बच्चा और बच्ची जब आपसे पूछेंगे, बताओ अब्बू मेरे शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया, वो बच्चा कहेगा कि मेरे रोजगार का इंतजाम क्यों नहीं किया, तो क्या आप उनसे कहेंगे भाग, सपा को बसपा को वोट देना है, बस यही काम है? नहीं कह सकते आप। आज ये बेदारी जो इन बच्चों में पैदा हो रही है, याद रखो आप, इन बच्चों में जो बेदारी पैदा हो गई, उनको अपनी मंजिल आसमानों में नजर आ रही है। वो ख्वाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उनको नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। वो ख्वाबी रूह को बेदार करना है, वो ख्वाबी रूह को आपको बेदार करना है। हमेशा हम तो डर डर कर वोट दिए ना, हमने हमेशा सेकुलरिज्म का साथ दिया, मगर आपको क्या मिला? आपको यह मिला कि सबसे कम ग्रेजुएट 3%, सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर हम, सबसे कम पढ़े लिखे हम, सबसे गरीब हम, सबसे ज्यादा बेरोजगार हम, सबसे कम 2 एकड़ जमीन रखने वाले आप। उसके बावजूद भी अगर कोई आपसे आकर कहेगा कि दे दो भीख हमको, तो उनसे पूछो मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई जन्नत का तुमसे वादा नहीं कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता। मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने का तुमसे वादा मैं बाबू सिंह नहीं कर रहे। मैं चांद से मट्टी लाने का तुमसे वादा नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ यही कह रहे, ये जमीन तुम्हारी है, इस जमीन पर हम इंसानों की तरह रहते हैं, तो बराबरी मिले, हिस्सेदारी मिले, यही हमारी लड़ाई है। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख के दिन आप तमाम लोग ना सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि पूरे जितने भी अभी फेजेस बाकी हैं, 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें, जहां तक हमारी बात पहुंच रही है, और मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूं, रब्बे करीम, मैं कमजोर हूं, मेरी आवाज को पहुंचाना तेरा काम है, दिलों को मोड़ना तेरा काम है, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो और अपना एक वोट जहां पर मजलिस का प्रत्याशी है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। जहां पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, गैस के सिलेंडर पर बटन दबाइए। हिस्सेदारी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करिए। आपका बेहद शुक्रिया। और 27 तारीख के दिन क्या होगा, क्या होगा? बस इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।